हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है मैशत और पेशे। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। पार्ट 1 में हमने ब्राज़ील और भारत की मजमूई पैदावार के बारे में देखा, इनकी कुल आमदनी के बारे में मालूमात हासिल की। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक आबादी का फ़ीसद देखा कि भारत में जो है इब्तदाई पेशे से मुंसलिक लोगों की आबादी ज़्यादा है और ब्राज़ील में जो है ज़्यादातर लोग सलासी पेशे से मुंसलिक हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम ब्राज़ील की ज़राअत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि ब्राज़ील की ज़मीनी साख्त किस तरह की है, वहाँ की आबो हवा किस तरह की है और वहाँ पर जो है कौन कौन सी फसलों की पैदावार होती है। सो इन तमाम चीज़ों को हम नक्शे के ज़रिए, मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप ब्राज़ील के नक्शे में देख सकते हैं कि हर इलाके में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनी साख्त है हर जगह पर अलग अलग है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि मकई की जो फसल है वो ख़ास तौर पर वस्ती इलाके में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीनी साख्त और वहाँ की आबो हवा जो है मकई की फसल के लिए मुनासिब है। इसके अलावा कॉफ़ी, कोको, रबर, सोयाबीन, गन्ना वगैरह की फसलें जो हैं साहिली इलाके में बड़े पैमाने पर होती हैं, क्योंकि यहाँ की आबो हवा गर्म मरतूब है और यहाँ पर जो है बारिश का तनासुब भी ज़्यादा है, जो कि इन तमाम फसलों की पैदावार के लिए मुनासिब है। ब्राज़ील में कॉफ़ी और सोयाबीन की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है, इसकी बरामद बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फलों की पैदावार भी की जाती हैं। अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे तो आपको दरमियानी इलाके में जो है गायें और बकरियां दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर घास के इलाके हैं वहाँ पर गायें, भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं। अब इसके बाद नक्शे में कानकनी के पेशे से मुतालिक मालूमात दी गई हैं कि जो मशरिकी इलाका है ब्राज़ील का, वहाँ पर बड़े पैमाने पर मादनियात पाई जाती हैं, जिनमें जो है क्रॉस के निशान से आप देख सकते हैं या फिर जो है ब्लू डॉट के निशान से मैग्नीज को, तांबे को, बॉक्साइट वगैरह को इंडिकेट किया गया है कि मशरिकी इलाके में बड़े पैमाने पर मादनियात पाई जाती हैं। लेकिन जो है ये इलाका घने जंगलात का इलाका है, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसकी वजह से जो है ये कानकनी के पेशे में रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी जो है मुल्क में मादनियात की दस्तियाब बड़े पैमाने पर होती हैं, इसीलिए जहाँ पर बुलंद ज़मीनी इलाके हैं वहाँ पर कानकनी के पेशे को फ़रोख्त हासिल हुआ है। आप नक्शे में देख सकते हैं कि जो बुलंद ज़मीनी इलाके हैं और जहाँ पर आमोदरफ्त और नकलो हमल के ज़राए मौजूद है, वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर खाम लोहे की पैदावार बताई गई हैं। उसके अलावा जो है कोयला यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम माहीगिरी का पेशा देखते हैं। इस एक ही नक्शे में जो है ब्राज़ील के तमाम इब्तदाई पेशों के बारे में मालूमात दी गई हैं। अब माहीगिरी जो है साहिली इलाकों में की जाती है और ब्राज़ील को तकरीबन 74 किलोमीटर लंबा साहिल हासिल हुआ है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर ब्राज़ील में माहीगिरी की जाती है। अब इसके बाद हम भारत पे आते हैं कि भारत में जो है इब्तदाई पेशे कौन कौन से हैं। तो ज़राअत भारत का इब्तदाई पेशा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पैदावार जो है ज़राअत से हासिल की जाती है। ब्राज़ील के मुकाबले में भारत में ज़राअत बड़े पैमाने पर की जाती है। अब भारत में जो है ज़राअत एक कदीम पेशा है और तकरीबन 60% ज़मीनी इलाका जो है ज़ेरे काश्त है। अब इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी हैं, क्योंकि भारत में जो है वसी मैदानी इलाके हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है और आबो हवा जो है ज़राअत के लिए मुनासिब है, इसलिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर पैदावार ज़राअत से हासिल की जाती है। अब भारत में बड़े पैमाने पर गेहूँ, चावल, जवार, बाजरा, मकई वगैरह की फसलें की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फल और मसालों की फसलें भी की जाती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे पेशे पे, जो कि है माहीगिरी। भारत में बड़े पैमाने पर माहीगिरी की जाती है। भारत की मईशत में इसका अहम किरदार है। भारत में नमकीन और मीठे दोनों पानी में माहीगिरी की जाती हैं। माहीगिरी जो है साहिली इलाकों में की जाती है, जिसमें जो है केरला, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह इलाके आते हैं। भारत को तकरीबन 75 किलोमीटर का साहिली समंदर हासिल हुआ है बहरे अरब की वजह से, इसलिए यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर माहीगिरी के पेशे को फ़रोग़ हासिल हुआ है। यहाँ पर जो है मीठे पानी में माहीगिरी बड़े पैमाने पर होती हैं, क्योंकि भारत में दरिया, नहरें, झीलें, तालाब वगैरह बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है मीठे पानी की माहीगिरी की जाती हैं। तो भारत में कुल माहीगिरी पेशे से 60% सालाना पैदावार मीठे पानी की माहीगिरी से होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम कानकनी का पेशा देखते हैं कि भारत में जो है किन इलाकों में कानकनी की जाती हैं। तो भारत में जो है छोटा नागपुर की सतह मुर्तफ़ा मादनियात के ख़जाने के तौर पे मशहूर है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मादनियात पाई जाती हैं। इसके अलावा मशरिकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के इलाके में कोयला बड़े पैमाने पर पाया जाता है। आसाम में दगबुई, महाराष्ट्र के करीब बहरे अरब में मुंबई हाय
कोयाली में मादनी तेल के कुएं वगैरह हैं। इसके अलावा जो है बहरे बंगाल और दरियाए गोदावरी के दहाने पर जो है मादनी तेल के ज़खायर बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और राजस्थान वगैरह में संगमरमर का पत्थर पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ब्राज़ील की सनतें कि यहाँ पर कौन सी सनतें बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। तो ब्राज़ील में लोहा, फौलाद, मोटर साजी, मादनी तेल की प्रोसेसिंग, कीमियाई पैदावार, सीमेंट बनाने वगैरह की सनतें जो हैं बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे मुनहसर सनतों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो रिवायती सनतें हैं, जो पुरानी सनतें हैं, उन्हें ज़्यादा अहमियत हासिल है। मसलन कि शक्कर की सनत, सूती कपड़े की सनत, रेशम साजी वगैरह की सनतें। अब इसके अलावा शुमाल और जुनूबी मशरक़ी इलाके में सनतों का क़याम बड़े पैमाने पर हुआ है ब्राज़ील में, जबकि शुमाल मशरक़ी और मगरबी इलाके में सनतों में कम तरक्की हुई है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये जो इलाका है जंगलाती इलाका है, साहिली इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पर आमोदरफ्त के ज़राए कम हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत की सनतें। भारत में उन जगहों पर सनतों की तरक्की हुई है जहाँ पर जो है नकल व हमल के ज़राए मौजूद हैं, तवानाई के ज़राए हैं, माशी वसाइल मौजूद हैं। उन इलाकों में सनतों की बड़े पैमाने पर तरक्की हुई है। मसलन कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम इलाकों में धाती मादनियात के ज़खायर हैं। तो इसके अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर धात साजी की सनतें कायम हुई हैं। अब बेसिकली जिन इलाकों में फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी इलाके में कोयला बहुत ज़्यादा होता है, मादनी तेल के ज़खायर मौजूद है, तो उसके अतराफ़ के इलाकों में उससे मुतालिक सनतें कायम हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ बताए गए हैं कि महानदी की वादी में आबी बिजली के बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है मुसलसल बिजली की फराहमी होती है। इसके अलावा तांबा, सीसा, जस्त वगैरह की सनतें राजस्थान के इलाके में बड़े पैमाने पर होती हैं, क्योंकि इसके ज़खायर वहाँ पर मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि ज़राअत पर मुनहसर सनतें कहाँ पर वाक़ हैं। ज़राअत पर मुनहसर सनत मतलब कि कपड़ा साजी की सनत, कपास, पटसन, शक्कर वगैरह की सनत, तो ये उन इलाकों में पाई जाती हैं जहाँ पर जो है ज़राअत बड़े पैमाने पर होती है। अब ज़राअत किन इलाकों में होती है? महाराष्ट्र में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, मगरबी बंगाली इलाके में बड़े पैमाने पर ज़राअत होती है। इसके अलावा जो जंगलाती इलाके होते हैं उनके करीब कागज़, प्लाईवुड, लाख और लकड़ी से बनाई जाने वाली अशिया की सनतें बड़े पैमाने पर होती हैं। इसके अलावा कोकन और केरला के साहिली इलाके में बड़े पैमाने पर फलों की पैदावार होती है और जो है माहीगिरी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि जिन इलाकों में जिस अशिया के ज़खायर ज़्यादा मौजूद होते हैं उसके अतराफ़ के इलाकों में जो है उसकी सनतों का क़याम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम भारत और ब्राज़ील की तिजारत के दरमियान फ़र्क देख लेते हैं कि कौन कौन सी अशिया जो है भारत और ब्राज़ील दरामद और बरामद करते हैं। अब ये दरामद और बरामद का कंसेप्ट जो है हम 9th क्लास में भी देख चुके हैं। तो देखते हैं कि ब्राज़ील जो है ख़ास तौर पर ख़ाम लोहा, कॉफ़ी, कोको, कपास, संतरा, शक्कर वगैरह जो है बड़े पैमाने पर बरामद करता है, मतलब कि दूसरे ममालिक को देता है। उसके अलावा जो है मशीनी आलात, कीमियाई अशिया, खाद, गेहूँ, मोटर गाड़ियाँ, मादनी तेल वगैरह दरामद करता है, मतलब कि दूसरे ममालिक से लेता है या ख़रीदता है। अब इसके बाद ब्राज़ील के तिजारती ताल्लुकात देखते हैं कि ये जो जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और भारत वगैरह ममालिक से तिजारत करता है। अब इसके बाद हम भारत की तिजारत के बारे में देखते हैं कि भारत जो है चाय, कॉफ़ी, मसाले, चमड़े, ख़ाम लोहा, कपास, रेशमी कपड़ा, आम वगैरह जो है बरामद करता है, जबकि मादनी तेल, मशीनी आलात, मोती, बेशकीमती जवाहर, सोना, चांदी, कागज़, अद्वियात वगैरह दरामद करता है, मतलब कि ख़रीदता है। अब इसके जो तिजारती ताल्लुकात है वो है बरतानिया से, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस वगैरह से। सो नाउ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।